श्री राम जय राम 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 बोले साहब रामचंद्र महाराज देखिए। आज आपके सामने फिर राम का दरबार, रामराज का दरबार है। भगवान राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की विराजमान है और ठीक उनके बगल में भगवान राम अपने अयोध्या धाम में विराजमान है, दिखाई पड़ रहे हैं। हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, सबके लिए बहुत परम प्रिय हैं और उनके ठीक बगल में माता सीता राम का झांकी दिखाई पड़ रही। मैं इस झांकी को लेकर कई बहुत से हमने वीडियो बनाए हैं, आपको भी इससे ज्ञान में होगा। चलिए आज दो शब्द फिर कह देता हूँ जिस पर चर्चा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ऐसा है कल हम लोगों ने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। कल हमने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान की वो झांकी प्रस्तुत की थी जिसमें कहा था कि रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूँ कहते कहते मांग लिया। और मांग क्या लिया कि मुझे अपनी शरण में रख लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ये हमने कल उस पर 15 मिनट का बोल दिया था। आज मैं चूँकि अभिलेखीय तारीख के अनुसार 76वां वर्ष शुरू हो गया, तो मैं आपको ये पहले दिन पे ये बता दूं कि मैं दूसरा जो स्टेप है वो इसका ये है। राम के सामने हम प्रस्तुत हैं, राम के दरबार के सामने हम प्रस्तुत हैं, राम के दरबार में हम बुलाए गए हैं, यो समझ लीजिए। और उनके दरबार में हमें दो शब्द कहना है। तो क्या कहना है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो मैं भजन की लाइन गाने जा रहा हूँ, ये लगभग कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ 50 साल पहले की बात है, और ज़्यादा मुझे 50 साल से पहले की बात है, जब हम एक मंदिर में एक सज्जन के द्वारा गाए हुए इस भजन को हमने खुद गाया था। तो उसको बराबर रिपीट करते रहे, पूरे 50-60 हो गया गाते। बीच में हमारे यहाँ जब सांस्कृतिक कार्यक्रम रामायण होती है तो हम उसको उस लाइन को गाते हैं। तो वो लाइन सुनिए, उसको वही आज इस वक्त प्रासंगिक है, मैं कह दे रहा हूँ। तेरे चरणों में चरणन में मैं आन गिरा, कब कृपा करोगे भगवान। तेरे चरणों में आन गिरा, कब कृपा करोगे हे भगवान, कब कृपा करोगे हे भगवान, कब कृपा करोगे हे भगवान। तेरे चरणों में आन गिरा, तेरे चरणों में मैं आन गिरा, कब दया करोगे हे भगवान। दीन दयाल विरद संभारी, कब दया करोगे हे भगवान। हरहु नाथ मम संकट भारी, कब दया करोगे हे भगवान। चरणों में तेरे आन गिरा, कब दया करोगे हे भगवान, कब कृपा करोगे हे भगवान, कब कृपा करोगे हे भगवान। इसमें जो शरणागत हुआ है, चरणों में गिर पड़ा है और उठाया नहीं उठ रहा, पूरी सभा देख रही है कि भैया आया है क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। अगर इसका नाम राधेश्याम है तो राधेश्याम बोल करके बताया तो सही क्या चाहता है। तो ये अपने शब्दों में खुद ही कह रहा कि चरणों में तुम्हारे गिर पड़ा हूँ और अब कब कृपा करोगे बताओ। अब भगवान भी बहुत ही पसोपेश में असमंजस फंस गए कि भाई सब पर तो कृपा कर रहे हैं, ये न्याय कहाँ से आ गया, कह रहा है कब करोगे, अब कब क्या बता दें मैं, हमारे पास तो कोई 1-2 लाइन तो है नहीं है।
असंख्यों करोड़ों की लोग हैं, सब पर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। और ऐसे स्तुति राधेश्याम भरी दरबार में मुझसे पूछ रहे हैं चरणों में तेरे आन गिरा कब क्या करोगे मैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से आपको पूरी तरह से दिया है, जो तुम चाहो मुझसे मांग लो। तो मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम प्रभु अपने चरणों में लगा लीजिएगा। मुझसे यदि किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ है, हो गया होगा जाने और अनजाने में, तो कम से कम उसको क्षमा करने के लिए भी आप मुझ पर कृपा करिएगा। बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत ज़रूरी है इस बात को कहना आवश्यक समझता हूँ। क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरु जी बताते हैं कि जब भी कभी जीवन में आपके कोई कष्ट, कोई वो गलती हो जाए, आपसे कोई अपराध हो जाए, तो उस अपराध को आप कभी क्षमा मत करिएगा, अपने अपराध को। क्योंकि आपको अपराध में सुधार लाना है, तो निश्चित रूप से अगर बार बार आप उसको टालते रहेंगे, अपने को क्षमा करते रहेंगे और दूसरे की गलती को निकाल करके उजागर करेंगे, तो निश्चित रूप से समझ लें भगवान आपसे नाखुश रहेंगे। क्योंकि भगवान ने सब स्पष्ट कर दिया है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। राधेश्याम क्या किस खेत मूली है, उन्होंने कह दिया कि जो व्यक्ति छिद्रान्वेषण करने वाला होता है, किसी की कमी बेसी में किसी प्रकार का कोई भी कमी है सर, तो उसको जो लोग उजागर करते हैं, प्रोपगंडा करते हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं। और जो छल कपट करते हैं वो तो बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसमें लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति, जिसके अंदर किसी प्रकार की मलिनता ना हो, किसी प्रकार का द्वेष भावना ना हो, किसी प्रकार की कोई आंतरिक द्वेष को लेकर के वो दूसरों के सामने सफ़ेद पोषधारी बन के घूमता ना हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल निर्मल हो। वो मुझे उसकी ज़रूरत है। और जो छली कपटी है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे एक उदाहरण हमारे पूरे साहित्य जगत में मैं दे सकता हूँ। इतना ऐसा वर्णन तो हमने कभी जीवन में पढ़ा नहीं। उसमें लिखा है कबीरा मन निर्बल भया। हुआ किसी का आपने पढ़ा? हमने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा, सिर्फ कबीर के सिवा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा जी कहते हैं मेरा मन निर्मल हो गया। जो लोग जिनको नहीं मालूम है सुन लें, देख लें, समझ लें, भगवान को मैंने चोटी दे दी। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आगे आगे पाछे पाछे हरि चले, कहते कबीर। पीछे भगवान दौड़ रहे हैं और कबीर आगे के भाग रहे हैं। तो भगवान उनसे पूछ रहे हैं अरे भाई कबीर सुनो तो सही, तुम्हारा मन निर्मल कैसे हो गया? उन्होंने कहा आगे आओ और आगे आओ, कहीं एकांत में बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे। यहाँ सबके सड़क पर क्या बताते हो कैसे मन निर्मल हो गया तो कैसे हुआ ये बात बताते। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर चले, कहा कबीर। हम लोग सचमुच अपने मन को निर्मल नहीं कर पाए, कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे दुर्व्यवस्था में फंसे हुए हैं। ऐसे समाज में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर निर्मलता का कोई दूर तक लेस मात्र प्रयोग ही नहीं है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई छल कपट द्वेष की भावना भरी हुई, हर दम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय अनित ये सब कुछ भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में निर्मल कहाँ से जाएगा? और भगवान को ही पसंद है। तो आज राधेश्याम जी उनके चरणों में गिर करके निवेदन कर रहे हैं कि चरणों में तेरे आन गिरा, कब कृपा करोगे हे भगवान मुझ पर कब कृपा करोगे? अब वो कृपा का मतलब ये मोक्ष प्राप्त करना नहीं, कृपा का मतलब ये धरती छोड़ करके स्वर्ग में निवास करना नहीं है, बल्कि कृपा करने का तात्पर्य है कि हमको इस झंझावात से, इस तरह की जो कहना चाहिए जो मानसिकता को द्वंद्व में बदल दे, मानसिकता को जो एक प्रकार का अशांति में बदल दे, उस वातावरण से हमें कब मुक्ति दिलाओगे? जब ये भावना मन में आ जाएगी और भगवान इस बात को जान जाएंगे तो निश्चित समझ लीजिए आपको किसी मोक्ष खोज की ज़रूरत नहीं है। किसी संत महात्मा, किसी देवालय, किसी संग्रहालय, किसी मंदिर, अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वही देवालय, आप जहाँ पर नाम ले रहे हैं वही देवालय, उससे बड़ा कोई देवालय नहीं।
जैसे भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि जब उनसे पूछा गया भगवान कहाँ मिलेंगे, तो उन्हें कहाँ नहीं मिलेंगे, तुरंत उन्होंने झट से उत्तर दिया कहाँ नहीं मिलेंगे, भगवान सब जगह है। लोग तो कह रहे हैं कि बैकुंठ मिलेंगे, कोई कह रहा है कि समुद्र के क्षीर सागर मिलेंगे, कोई कह रहा है सती जी उनके लक्ष्मी जी के पास है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। बताइए बताइए हम लोग कहाँ जाए ढूंढने के लिए। तो भगवान शंकर ने कहा जहाँ वहाँ बैठे रहो, वहीं बैठ के पुकारो। तो उसका उत्तर दे रहे हो, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम थे प्रभु प्रगट ही जिम आगी। उन्होंने कहा जो संसार में है और जो संसार में नहीं है, दोनों बात बता दिया। जो संसार में नहीं दिख रहा, संसार में दिख रहा। संसार में दिख रहा है तो हमारे आप की शकल में दिख रहा, जो संसार में नहीं दिख रहा वो निर्गुण रूप के रूप में संसार में विद्यमान है। हवा दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन हवा चल रही है। हवा सांस के द्वारा, प्राण के द्वारा आ रही जा रही नहीं दिखाई पड़ रही, उसका कोई क्वांटम नहीं है, कोई वैल्यू से, कोई आयतन नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हवा चल रही। तो जैसे प्राणवायु चलती है, जैसे हवा चलती है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे आप सबके बीच में हर प्रकार से विद्यमान है। और जब सगुण रूप की बात आ जाती है तो हमारे आप की तरह दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने कहा अग जग में सब रहित, अग मैंने जो अगोचर है, दिखता नहीं, जग में संसार में है, रहित विरागी, संसार रहित है, संसार से मतलब नहीं। और कैसे प्रकट होगा, प्रेम ते प्रभु प्रकटे हैं जय महाजी। जैसे अरिमंदन के द्वारा लकड़ी को घिसने से आग पैदा हो जाती, ठीक उसी प्रकार से जब अपने तप के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपने आराधना के द्वारा, अपने ईमानदारी से भगवान के प्रति समर्पण करते हुए भक्ति भाव के साथ जब उन्हें हम पुकारेंगे तो वो लिखे हनुमान भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रेम ते प्रभु प्रकटे हैं जी मांगी। तो उसी प्रेम करते ही भगवान ऐसे प्रकट होंगे जैसे दो लकड़ियों को घिसने से अग्नि पैदा होती है। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट रहते होई प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर कहे मैं जानता हूँ, हम साक्षी हैं, हमसे मैं इस बात का साक्षी हूँ कि प्रेम से प्रगटे भगवान प्रकट होते प्रेम से। और ये हरि व्यापक, हरि जो है व्यापक, तो जो व्यापक है उसके लिए दरबार की ज़रूरत क्या है। लेकिन उस दरबार में भाई हम जाना जरूरी है, एक औपचारिकता होती है। जब उनका दरबार लगा हुआ तो आप ही क्या कह रहे हैं कि हम दरबार में नहीं घुसेंगे, जाना पड़ेगा, जाइए और अपनी बात कहिए। तो अब गोस्वामी जी पहुँच गए, राय शाम तो बहुत पहले से खड़े थे, वो भी गोस्वामी जी पहुँच गए थे। जबकि मैं अचूक बोल रहा हूँ कि गोस्वामी जी पहले से खड़े थे, मैं उनके पीछे पीछे पहुँचते पहुँच रहा। तो कह रहे उन्होंने भगवान से कहा, भगवान से पहले उन्हें माता जी से कह दिया था, जानकी जी से, कि मेरी बात जो है भगवान राम से बता दीजिएगा। तो माता जी ने पूछा क्या बताना है, क्या कहना है। कह दीजिएगा कि अवलव रसानी अब न रसी हूँ, कि मैं अब तक नाश हुआ अब नाश नहीं होऊंगा। तो कैसे नाम दूँ कि राम कृपा बिनु भव निशा सिरानी, जागे अब न खसई हूँ। उन्होंने कहा कि राम की कृपा के बिना हमारी जो संसार रूपी जो रात्रि थी, अंधकार था, ज्ञानता थी, वो पूरी तरह से जब छा गई थी, अब उनकी कृपा से दूर हो गई है। तो अब जागे फिर न डसई हूँ, अब आप जाग गए तो अब दोबारा उसमें नहीं प्रवेश करेंगे, ये हम वादा करते हैं। और मन मधुकर पढ़कर तुलसी चित्त कंचने बसई हूँ, अपना रुसानी अपना सही हूँ। तो उन्होंने पूछा परिचय क्या देंगे, तो कह देना कि राम बोला मेरा नाम है। तो पूछेंगे राम बोला क्या करता वहाँ, तो कहाँ रहता है। तो जानकी जी बताएंगे, कहे जानकी जी कहे मैं क्या कहूँगी। तो गोस्वामी जी कहे आप कह दीजिएगा पृथ्वी लोक पर तुलसीदास नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम राम बोला है और वो आपके नाम पर भीख मांगता है। तो अब क्या चाहता है, अब वो चाहता है कि आप उसको अपने शरण में लो, अपने शरण में ले लो राम। कल राय शाम ने क्या गा दिया था, अपनी शरण में ले लो राम। गोस्वामी जी नहीं कहते कि भाई मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, और भगवान उन्हें अपने शरण में ले लेते हैं। और हम तो भाई तुलसीदास तो है नहीं, तुलसीदास जैसा महानतम इस सृष्टि का एक बहुत बड़े महानायक के रूप में है, उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनके चरणों की धूल भी हम नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सबसे प्रार्थना करूँगा कि चरणों में तेरे आन गिरा, कब कृपा करोगे हे भगवान, भगवान आप मुझ पर कब कृपा करेंगे। ये खास बात है। और उसमें तुलसीदास जी ने एक बात जो कही वो मैं कहते हुए बात खत्म करता हूँ। उन्होंने बिना पत्रिका में लिखा है कि कभों ऐसो रहन रहोगे, हे प्रभु कब ऐसा अवसर आएगा जब आपकी कृपा से हम इस तरह रहेंगे। अब किस तरह रहेंगे वो सूत्र है, किस तरह रहेंगे वो एक प्रकार का रूल रेगुलेशन है कि
परस वचन सुनी पावक सुन ढोंगे। किसी की बात को सुन करके बहुत ही क्रोधातुर भाषा में सुन करके, बहुत ही कोई गुस्सैल आदमी हो जो अपनी गुस्सा घर में निकाला हो, उसकी बात को सुन करके हम स्वयं अग्नि आग बबूला नहीं हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में आप खुद जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि एक ने कहा तुमने कहा तुम, उसने कहा तू, एक ने कहा गाली दी, दूसरे ने बस गाली दी, एक ने किसी को हाथ उठा दिया, दूसरे ने लात मार दी। मतलब टिट फॉर टैट के लिए पूरी दुनिया चली हुई। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा हम कब करेंगे कि अगर कोई हम पर गुस्सा आ जाए, क्रोध करने से, तो हम क्रोधित नहीं होंगे, बल्कि पावक सो न दहोंगे, हम अग्नि के समान आग बबूला नहीं होंगे। तो कैसे कहें, क्या करना चाहते हैं कि जथा लाभ संतोष परम सुख काहू सो कुछ न चाहोगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जथा लाभ, जो भीख मांगने से मिल गया, जो किसी के दिए से मिल गया, कुछ भी होगा, जथा लाभ संतोष परम सुख, उसी में हम संतोष कर लेंगे और किसी से कुछ नहीं चाहेंगे। हे प्रभु, ऐसा कब मुझे मेरे जीवन में आएगा, ऐसी बुद्धि कब मिलेगी, हे परमात्मा मुझे दीजिए, हम आपके दरबार में हाथ जोड़ कर कहें। बिल्कुल यही स्वयं चीज़ आज शाम भी आज मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि चरणों में तेरे आन गिरा, कब कृपा करोगे हे भगवान। तो वो कृपा करने के लिए तैयार हैं, हम ही को सिर्फ तैयार होना पड़ेगा, हमें ही सुपात्र बनना पड़ेगा, अन्यथा कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। भगवान अपनी जगह पर है, जीव अपनी जगह पर है। तो संसार में रहना है तो भगवान के साथ सानिध्य बनाए रखिए। कम से कम ऐसा रहना चाहिए जैसे नीर और क्षीर की अलग अलग, दूध को पानी से अलग नहीं किया जा सकता और पानी को दूध से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ही तरीका है कि उसको आग को लगा उठाइए तो मतलब कि पानी भाप बन के निकल जाएगा, दूध जल के राख हो जाएगा। लेकिन यहाँ ना दूध जले ना पानी जले, दोनों को मिलाप में जो है मित्रता बनी रहे। राम श्याम श्याम राम और जीव ब्रह्म जीव के बीच का जो भेद है वो मिट जाए और हम दोनों एक दूसरे को दिखाई पड़ने लगे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम भगवान ब्रह्म है। उन दोनों के ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, बस यही सत्य है। इस सत्य के साथ राय श्याम राधे यहाँ पर विराम देता है और फिर यही कहना चाहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सारा संसार राम में है और ऐसा समझकर हम संसार के समस्त प्राणियों को हृदय से नमन करते हैं, हाथ से जोड़ते हैं और कहते हैं इन सब में भगवान विराजमान है, इन सब में राम विराजमान है। हम सबको नमस्कार करते हैं। इसी के साथ आप सबको भी हृदय से नमन सादर नमन और प्रार्थना है कि आप भी कहिए कि चरणों में तेरे आन गिरा, कब कृपा करोगे हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम।